प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है वह है इंग्लिश पे, ठीक है। काफ़ी समय से वीडियो मेरी नहीं आ रही थी, लेट्स डू पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है। उसका कारण है आप लोग सब्सक्राइब या फिर व्यूज़ नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं फिर से आ गया हूँ, ठीक है। अभी छुट्टी भी चल रही है, दशहरा, दीपावली, छठ छुट्टी चल रही है, इसलिए भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखो, मुझे क्या पढ़ाना है आज? मुझे पढ़ाना है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट जो है कंपल्सरी है बीपीएससी में, ठीक है। आप किसी भी टीचर का एग्ज़ाम दो, कोई भी पीआरटी हो या 6 टू 8 हो, 9, 10, 11 कोई भी हो, टीजीटी कोई भी हो, उसमें हिंदी, इंग्लिश कंपल्सरी है, ठीक है। बीपीएससी जो मेंस प्रीलिम्स होता है उसमें भी हिंदी, इंग्लिश कंपल्सरी रहता है, ठीक है। आज मुझे पढ़ाना है इंग्लिश। पढ़ाना क्या है? उस पे बात करते हैं पहले। पढ़ाना है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में क्या? इंग्लिश में मुख्य तौर पे हम लोग पढ़ेंगे टेंस, वॉइस और नरेशन। पूछता ही पूछता है, हर एग्जाम में टेंस पूछेगा, हर एग्जाम में वॉइस पूछेगा और हर एग्जाम में नरेशन कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन उठा के दे देगा। अब पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। आप टेंस अगर नहीं पढ़े हो तो आपसे क्या कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं पढ़ने वाले क्या है। टेंस, देखो, बचपन से हम लोग क्या पढ़ते हैं टेंस के बारे में। मैंने ये परिभाषा ऐसे आपको दे दिया है ताकि आप थोड़ा सा याद कर लो। या टेंस जो है, हम लोग टेंस के बारे में क्या जानते हैं? टेंस मतलब होता है काल, ठीक है। काल, काल क्या होता है सर? तो काल, कालदेव नहीं है, ना ही महाकाल है। काल समय है, समय को ही काल कहते हैं। आप लोग बच्चे में पढ़ते होंगे, समय को काल कहते हैं। इन इंग्लिश टाइम इज कॉल्ड टेंस। टाइम इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। टाइम इज कॉल्ड टेंस। हम लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से जब भी आप लोग छोटे होंगे, 1 टू 3, 1 टू 5 तक के बच्चे जो होंगे, 4 क्लास तक के, आप लोग यही पढ़ते होंगे, समय को काल कहते हैं। समय को काल कहते हैं, इस बात को हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब क्या है कि समय को काल कह दिए, ठीक है। लेकिन हम लोग बड़े हो गए, उसके बाद 6 टू 8 पढ़े, 9 10 पढ़े, 11 12 पढ़े। उसमें क्या हो जाता है कि समय को काल कहते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा समय को काल कहेंगे? तो हर किसी न किसी समय में कार्य होगा, जो कार्य होगा उसको काल कहेंगे। देखो, हर समय कुछ ना कुछ होता है। जैसे अभी कुछ समय हो रहा होगा, देखो अभी 4:11 हो रहा है, ठीक है। और इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ काम उस समय में कर रहा हूँ, काल कहलाएगा, ठीक है। आप अभी जब भी आप देख रहे हो वीडियो, जब भी आप देखेंगे, उस समय को काल कह देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है उस समय पे, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो कुछ ना कुछ समय होगा जिस वक्त दुर्घटना हुई होगी, ठीक है, उसको काल कहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है टेंस इज द वर्ब फॉर्म 3 बिफोर बी5, ठीक है। वो वर्ब फॉर्म्स है, इंडिकेट्स दर्शाता है कि क्या, समय एंड एक्शन हैपेंस, क्या हुआ है उस समय, ठीक है। उस समय क्या हुआ है या क्या कार्य हो रहा है, इस चीज को दर्शाता है, ठीक है। इस चीज को इंडिकेट करता है, वह क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा या समय कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग समय के भेद से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। समय के कितने भेद होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसको मैं 2 लेक्चर में बनाऊंगा कम से कम, क्योंकि एक लेक्चर में आसान नहीं है, ठीक है। अप्रोक्स बातें सारी बताना आसान नहीं है, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया? आपको बताया कि समय को काल कहते हैं। समय को क्या कहते हैं? तो काल कहते हैं। जी सर, समय को ही काल कहते हैं, ठीक है। अब समय को का कौन से समय को काल कहेंगे, ये बात बताया मैंने, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ कि टेंस जो है ना, ये टेंस, ये जो काल है, जो समय बोल रहे हैं, इसको 3 भाग में तोड़ा है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिखिए, टेंस को 3 भाग में। या तो आप ऐसे करके बना लो या फिर लिख लो, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, यानी 3 टाइप्स, 3 प्रकार के हैं। टेंस के 3 प्रकार है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और एक को बोलते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है, ठीक है। ये 3 प्रकार के काल होते हैं। देखो, अगर आप लोग काल को तोड़ो, काल को डिफिनेशन करो और काल को तोड़ के देखें, तो काल को किस तरह से तोड़ सकते हैं? काल को तोड़ेंगे कि
काल जो है सर, काल को इस प्रकार, समय को इस प्रकार से तोड़िए, तो समय को किस प्रकार से तोड़े, अभी जो काम हो रही है, ठीक है, अभी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, अभी आप पढ़ रहे होंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये प्रेजेंट टेंस, अभी एक काल हुआ, अभी कुछ ना कुछ हुआ है, अभी कुछ ना कुछ हो रहा है, अभी कुछ हो चुका होगा, हो चुका है, तुरंत हुआ है, मतलब मैंने अभी तुरंत लिखाया है ये, ठीक है, तो इस सबको अभी प्रेजेंट में डाल देते हैं, ठीक है। कल हो चुका होगा, कल हुआ होगा, कल हो सकता है, ये सबको फ्यूचर में डाल दिए, ठीक है। अब जो बीत गया है, जैसे जो बिजनेसमैन है उनके लिए कल हानि हुई या फायदा हुआ होगा, जो स्कूल चलाते हैं वो कल स्कूल बंद रखे होंगे या स्कूल खोल दिए होंगे, ठीक है। कोई भी कुछ भी, जैसे आप कल पढ़ रहे होंगे, कल आपने सेट लगाया होगा, मॉक टेस्ट दिया होगा, आदि आदि, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या रखते हैं, पास्ट टेंस में। देखो 3 प्रकार के काल, ठीक है, 3 प्रकार के काल, काल को 3 भेद में, काल को 3 प्रकार है। पहला है वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। दूसरा क्या है, पास्ट टेंस, भूतकाल, भूतकाल। और तीसरा कौन सा है, भविष्य काल, भविष्यत काल, ठीक है। देखो 3 प्रकार के काल होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, देखो याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो बीत गया पास्ट टेंस, जो आ रहा है, जो आ रहा है वो फ्यूचर टेंस है, जो हो रहा है प्रेजेंट टेंस, इस तरह से याद कर सकते हैं, पहला। दूसरा आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस, क्योंकि अभी जो हो रहा है उसको तो आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अभी हुआ है, अभी हुआ है, अभी हुआ है, तो वो प्रेजेंट टेंस। जो हो चुका है, जो हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, पास्ट टेंस। होने वाला है, बीपीएससी का एग्जाम आएगी, बीपीएससी का टेस्ट होगा, बीपीएससी का एग्जाम में पास होंगे, रिजल्ट आएगा, मास्टर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, जो भी बोलो, फ्यूचर टेंस, ठीक है। एसआई का एसआई का एग्जाम आने वाला है, फ्यूचर टेंस। एसआई का एग्जाम होगा, एसआई का एग्जाम हुआ है, प्रेजेंट टेंस। एसआई का रिजल्ट आ चुका है, यानी एग्जाम पहले हो चुका था, पास्ट टेंस, ठीक है। तो इस तरह से 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। आप फिर से सुनिए, मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ, 3 भाग होते हैं टेंस के, ठीक है। पहले तो टेंस मैंने समझाया, टेंस के 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा टेंस होता है, एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। मैंने इन बातों को समझाया, मैं मिटा दूं इनको। यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। मैं फिर से बता दूं, टेंस को 3 भाग होते हैं, मैंने बताया, ठीक है। पहला कौन सा टेंस पढ़ेंगे सर, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। इसको बोलते हैं वर्तमान काल, जो वर्तमान में हुआ है, हो रहा है, हो चुका है, तुरंत हुआ है, प्रेजेंट में तुरंत होता है काम, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। इसको भी हम लोग इस तरीके से, देखो इसको पढ़ने के लिए 2 तरीका, 2 नहीं 3 तरीका। एक तरीका आप ओरल पढ़ा, एक तरीका मैं ओरल पढ़ाऊंगा। ओरल में क्या है कि आपको मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये कहानी है, ये कहानी है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, मैं तीनों पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन लो। दूसरा, मैं पहचानने के तरीके से भी बताऊंगा कि यही है, ऐसा ही होगा, तो वह प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें कुछ बातें आप लोग याद रखना, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे टेंस है क्या, नहीं है, उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, पहले बता ही देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखो ये सवाल था, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, और मैं कवि हूँ, ठीक है, ये वाली बात पूछा था मुझसे। पूछा तो बहुत कुछ था, देखो दोस्त, पूछता बहुत कुछ है, मैं हमेशा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसलिए मैं नहीं बता पाता हूँ, जब आता हूँ तभी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ। पूछा यह गया है कि मैं पढ़ता हूँ, टेंस है सर, तो मैंने बताया जी है। बोला मैं कवि हूँ, क्या टेंस है सर। अब उसको मैं बोलता हूँ कि टेंस नहीं है, तो कैसे नहीं है सर। देखो जब इसका पहचान का तरीका बताया जाता है, तो उसमें बोला जाता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, इसमें क्रिया नहीं है सर, यह नाउन है, यह नाउन है, और यह क्या है, वर्ब है। मैंने टेंस में भी आपको बताया वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग करेंगे, वर्ब के प्रकार का प्रयोग करेंगे,
लेकिन इसमें जब वर्ब है ही नहीं तो आप इसमें टेंस कहाँ से घुसा रहे हैं इसको? तो यह टेंस नहीं है, ठीक है? यह टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैंने आपको बताया कि उसमें वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, ठीक है? तो ये ठीक रहता क्योंकि ये नाउन हो जाता और ये वर्ब हो जाता। वर्ब फॉर्म का प्रयोग हो गया। अगर वर्ब फॉर्म का प्रयोग हो रहा है तो वह टेंस होगा ही होगा। अब इसमें वर्ब फॉर्म का प्रयोग नहीं हो रहा था तो ये कहाँ से टेंस हो जाएगा? तो ये टेंस नहीं होगा, ठीक है? यहाँ तक आप क्लियर है? चलो यहाँ आ जाते हैं। प्रेजेंट टेंस हम लोग 3 को पढ़ेंगे, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और तीसरा कौन सा है? फ्यूचर है। तो प्रेजेंट टेंस को भी पढ़ेंगे, पास्ट टेंस को भी पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस को भी पढ़ेंगे। क्लियर है आप लोग? चलिए, वर्तमान काल, इसको आप लोग इस तरह से पहचान सकते हैं, लास्ट में जो वर्ब फॉर्म के साथ सब में वर्ब फॉर्म होना चाहिए, ठीक है? वर्ब के प्रकार होने चाहिए, वर्ब का प्रयोग होना ही चाहिए, तब हूं लगा रहेगा, है लगा रहेगा, है लगा हो, यहाँ बिंदी है, हो लगा हो, आदि होना चाहिए, ठीक है? ये सभी वाक्य लगे होने चाहिए, तभी यह प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ठीक है? वर्ब फॉर्म का प्रयोग हो, उसमें हूं हो, हैं हो आदि हो, तो वह प्रेजेंट टेंस माना जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल आप समझ लो, एग्जाम्पल, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। देखो, वर्ब का प्रयोग किए हैं, वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग भी किए हैं। ये क्या है? ये है वर्ब, ठीक है? ये क्या है? ये है वर्ब और इसमें हूं कहाँ है? ये रहा हूं का भी प्रयोग किए हैं। एक तो हूं का प्रयोग हुआ है, वर्ब फॉर्म का भी प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस है। इतना तक आप लोग अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है? इसमें ही 4 टेंस के प्रयोग करेंगे। 4 टेंस देखो, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। तो पास्ट के साथ भी इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। फ्यूचर के साथ भी इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। यही सब चीज का प्रयोग होता है, यही बच्चा फंस जाता है। आप पहले इसको समझ लो, टेंस में प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है, पहले क्लियर है कि नहीं है? तो जी सर है। मैं खेलता हूं में ये जो हूं लगाया हूं, तो यहाँ हूं है तो जी है, तो ये वर्ब फॉर्म, सॉरी, ये हूं है तो ये है प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? हूं लगा रहा है, लगा रहेगा, तो वह हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, ठीक है? खेलता, ये वर्ब, ये प्रोनाउन, ठीक है? इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रोनाउन है कि नहीं है, बस ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है? एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है? अब इसमें 2-3 बातें मैं आपको और बताता चलूंगा, इसको मिटाता हूं पहले, ठीक है? थोड़ा सा मिटाऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? चलिए देखिए, देखो, यह थोड़ा ज्यादा मिट गया है, मैं फिर से लिख देता हूँ। प्रेजेंट टेंस उसको बोलते हैं जिसमें है लगा हो, है लगा हूं लगा हो लगा हो आदि, ठीक है? कुछ छूट गया हो तो आप लिख लेना, क्योंकि मैं ओरली पढ़ाता हूँ, इसलिए बुक से तो पढ़ाता नहीं हूँ कि मैं देख के वही 5 या 4 बात वही बात फिर से मैं लिख दूं, इसलिए आप ऐसा टेंशन मत लो। मैं उसी बात को ही लिखूंगा, थोड़ा बहुत छूट जाएगा या थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है? देखो, ये सभी चीज का प्रयोग होगा तभी वह वर्तमान काल होगा। पहला तो ये सब चीज का प्रयोग होना ही होना है, ठीक है? वर्तमान काल में है होना चाहिए, है होना चाहिए, हूं होना चाहिए और हो भी होना चाहिए। ये सभी चीजें होंगी तब वह प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल में और मैं देखता हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा था ना मैं। चलो, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें देखो, एक तो वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो जी सर वर्ब का प्रयोग हो रहा है। ये पढ़ना जो है ना सर, ये पढ़ना, ये वर्ब है, ठीक है? ये क्या है? वर्ब है। अब इसमें है, इसमें है क्या? ये रहा है, तो यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। बस इतना समझो कि यह प्रेजेंट टेंस है। मैं बाद में इसको नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैं अभी, आप 10 बातें पूछो मैं 20 बार बताऊंगा, आप 100 बार पूछो मैं 100 बार बताऊंगा, लेकिन आप पूछो। देखो, हम लोग पढ़ते हैं, इसमें टेंस है, तो जी यह टेंस है क्योंकि इसमें वर्ब का प्रयोग हो रहा है, ठीक है? इसमें है हूं या हो का प्रयोग हो रहा है, तो जी सर है का प्रयोग हो रहा है, तो यह प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस में होना समझा जाता है, ठीक है?
मानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है का केस में है का प्रयोग हो रहा है। इसको ऐसे ओरल समझते हैं। ओरल में कैसे समझेंगे सर? जो काम अभी हुआ है, जो काम अभी तुरंत हुआ है या हो रहा है, अभी हुआ है, तो वह भी प्रेजेंट टेंस माना जाएगा। जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वह टेंस प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ठीक है? जैसे और एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो, हम लोग कविता लिख रहे हैं। ठीक है? लिख रहे हैं। ठीक है? अब देखो, ये कौन सा टेंस है ये नहीं बताना, सॉरी, ये कौन से टेंस का भाग है ये नहीं बताना है, बस ये देखना है। ये है क्या? तो जी सर, ये रहा, ये यही तो है ना? तो हम लोग के साथ है लगा है, ये भी है और ये भी है, तो ये कौन सा टेंस है? वर्तमान काल है। क्लियर है? इतना दूर क्लियर है? ठीक है? अब देखो, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है और ये वर्ब है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है? बस इससे मतलब है कि यह वर्ब होना चाहिए, एक वर्ब का प्रयोग, वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग होना चाहिए तभी। जैसे ये वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे राइटिंग। ठीक है? राइटिंग का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है? अब देखो, दो तीन बातें इसमें जो पढ़ाने वाली है, दो तीन बातें हम लोग जान लेते हैं। देखो, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है? सब्जेक्ट, इसको रहने देते हैं अभी इसकी जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझ लो। है का प्रयोग हुआ तो वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है? अब पास्ट टेंस को समझते हैं। प्रेजेंट हो गया ना, चलो। अच्छा, एक और प्रयोग कर देता हूँ। हूँ में क्या आएगा? मैं के साथ हूँ का प्रयोग कर देंगे। ठीक है का प्रयोग कब कर देंगे? वह या सीता राम गीता कुछ भी होगा तो उसके लिए है का प्रयोग कर देंगे। तुम रहेगा तो हो का प्रयोग कर देंगे। ठीक है? आदि, जैसे तुम पढ़ते हो तो इसमें पढ़ना वर्ब हो जाएगा और हो का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? हम लोग टेंस में अभी कौन सा पढ़े? तो ये पास्ट टेंस। ठीक है? इसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। ठीक है? भूतकाल बोल दो, भूत को बोल सकते हैं बीता हुआ। ठीक है? जो बीत गया है, बीता हुआ। नहीं बोलते हैं आदमी मर गया तो भूत बन गया, तो भूत बन गया ना, अब है थोड़े, तो वह पास्ट टेंस होगा। ठीक है? जो बीत गया है, हर वो चीज जो बीत गया है वह पास्ट टेंस कहलाएगी। एज ए एग्जाम्पल कैसे कहलाएगी सर? तो देखो, जिसमें, पहले तो देखो आप ऐसे, जिसमें था, थे, थी, थी आदि लगा हो, उसे कौन सा टेंस कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। जितने कंपटीशन एग्जाम में टेंस पूछता ही पूछता है, वॉइस पूछता ही पूछता है, नरेशन पूछता ही पूछता है, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो इंटर क्लास हो, वॉइस इन वॉइस टेंस नरेशन पूछेगा ही पूछेगा। टेंस नहीं जानोगे तो वॉइस नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। अब टेंस और वॉइस दोनों नहीं जानोगे तो नरेशन भी नहीं बनेगा। टेंस तो इम्पोर्टेंट है, बेस है, आधार है। ठीक है? बिना टेंस जाने वॉइस नरेशन नहीं बनने वाला है। बिना टेंस जाने वॉइस नरेशन आपसे बनेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है? अभी समझ जाओगे कैसे। देखो, था, थे, थी लगा होगा तो वह कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस, अर्थात भूतकाल होगा, जो बीत गया है। एज ए एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से समझो। मैं किताब पढ़ता था। किताब पढ़ता था। तो बताओ भाई, यह कौन सा टेंस है? जब है हूं लगा रहता था तो प्रेजेंट टेंस बोलते थे। था, थे, थी लगा है, था लगा है तो जी था लगा है, तो कौन सा टेंस है? भूतकाल है, जो बीत गया है। ओरली आप भी समझ सकते हो, ओरली में आप ऐसे समझ जाओ, मैं किताब पढ़ता था, मैं पढ़ाता था, इसका मतलब मैं काफी समय पहले पढ़ाता था। काफी समय अगर पहले पढ़ाता था तो पढ़ाता था ना, अभी हूं नहीं ना, पढ़ाता था, तो था तो वो बीत गया, तो वो प्रेजेंट पास्ट टेंस। ठीक है? जैसे एग्जांपल में आप और देख लो, शारदा सिन्हा गाती थी ना, अब नहीं ना है, अभी नहीं ना गाती है, थी, यानी शारदा सिन्हा गाती थी तो वह भी पास्ट टेंस में जाएगा। ठीक है? इसी तरह से जैसे थे, थे में हम लोग क्या जान सकते हैं? हम लोग
खेलते थे, खेलते थे। तो ये थे है और ये भी थे का प्रयोग किया है तो ये पास्ट टेंस होगा, सिंपल है। वो खेलते हम लोग खेलते थे, बचपन में हम लोग खेलते थे। अब बचपन में हम लोग खेलते थे, कब खेलते थे? वो बहुत समय पहले था, वो बीत चुका है, वो समय हो चुका है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं तो वो समय बीत चुका है तो वह पास्ट टेंस में चला जाएगा। कोई लड़का लड़की से प्यार करता था ना, अभी है नहीं ना, तो बीत चुका है, वो सभी समय बीत चुके हैं, तो वो सभी पास्ट टेंस में चला जाएगा। जैसे ये थी है, थी, वह लड़की, वह लड़की प्यार करती थी, करती थी। तो थी ना, है ना, बहुत पहले करती थी, ठीक है। तो थी, ये थी इसमें भी है तो ये कौन सा टेंस होगा? तो भूतकाल होगा, सिंपल, ठीक है। और थी का प्रयोग करेंगे तो कई सारी लड़कियों का प्रयोग करेंगे, तब यहाँ थी का प्रयोग होगा, ठीक है। तो पास्ट टेंस समाप्त हो गया, ठीक है। चलो अभी तो ट्रेलर और पिक्चर चल रहा है, अभी तो फिल्म बाकी है। फिल्म तब शुरू होगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट शुरू करेंगे, यहाँ से फिल्म शुरू होती है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव, सारा चीज अफर्मेटिव, सारा चीज पढ़ाएंगे ना, तब वहां से फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। चलो, एक है आपका फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। सारा बताना मेरा काम है, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ। भविष्यत काल, भविष्यत काल, ठीक है। अब समझो, जो हुआ है, जो हुआ है प्रेजेंट टेंस है, जो हुआ था पास्ट टेंस था, तो जो होगा वह फ्यूचर टेंस होगा। तो फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? एक आएगा गा, गी, गी, गे, होंगे, गे आदि लगा रहे, वो सभी टेंस जो है फ्यूचर टेंस। ये गा गी गी कहाँ लगता है? तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में लग जाएगा लेकिन उसमें वर्ब का प्रयोग होगा तो वह सभी फ्यूचर टेंस कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, एज एग्जाम्पल इसमें भी आप लोग ऐसे एग्जाम्पल समझ लो। हम लोग खेलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे का बात करते हैं तो कब पढ़ेंगे कोई नहीं जानता है। देखो, फ्यूचर टेंस में ये बात हमेशा याद रखो कि क्या होने वाला है, ये बात कोई नहीं जानता है, ठीक है। कि वह चीज होगा ही, इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है। बस हम लोग यह बात जानते हैं ऐसा हो सकता है, ठीक है, मानते हैं कि होगा। जैसे मान लो अभी बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम डेट दिया है 15 दिसंबर, कोई नहीं जानता है कि एग्जाम 15 दिसंबर को ही होगा, ठीक है। हो सकता है बढ़ सकता है, हो सकता है उसी समय हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो लग भी नहीं रहा है कि 15 दिसंबर को एग्जाम होगा, एज ए एग्जाम्पल मैं बस बताने के लिए, ठीक है। मैं कल पटना जाऊंगा, मैं जाने जा बस बता रहा हूँ, मैं कल पटना जाऊंगा। इस बात में, इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं है कि मैं जाऊंगा, अवश्य वाली बात मैं नहीं बोल रहा, मैं जाऊंगा ही, ये बात कहीं मायने नहीं रख रही है। सॉरी, ये बात कहीं से भी प्रूफ नहीं हो रही कि मैं जाऊंगा ही, अवश्य वाली बात नहीं है। हो सकता है मैं जाऊंगा, हो सकता है मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है उस दिन गया जाऊंगा ही, जरूरी थोड़े है। तो ऐसी वाली बात होती है भविष्य काल में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब थोड़े है कि पढ़ेगा ही, हो सकता है नहीं पढ़ेगा, हो सकता है बोला आगे फिर बोलेगा हम लोग पढ़ेंगे, इस तरह की बातें होती है, ठीक है। तो गे है जी, गे है, पढ़ेंगे में गोएका का प्रयोग हुआ है तो ये फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। देखो, वह किताब पढ़ेगी, किताब पढ़ाएगी, ठीक है। ये गी है ना, तो जी ये गी है, तो ये भविष्य काल होगा, ठीक है। हम आपको तीनों टेंस समझा दिए, ठीक है। मैं आपको तीनों टेंस समझा दिया हूँ, फिर से समझाता हूँ। देखो, मैंने आपको समझाया टेंस, जितनी बातें को समझाया हूँ उसी को वापस से रिपीट करता हूँ, उसके बाद जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, मैंने आपको पढ़ाया टेंस, टेंस में मैंने आपको क्या बताया है कि टेंस उसको बोलेंगे जिसमें वर्ब का प्रयोग हो, पहला वर्ब होना चाहिए या वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उस समय को
टेंस कहेंगे। जैसे अभी मैं पढ़ाता हूँ या अभी आप पढ़ रहे हैं, तो वह टेंस है। अभी हम लोग खेलेंगे या अभी हम लोग खेलते हैं या अभी हम लोग खेल चुके हैं, वो सभी टेंस है। मैं अभी पढ़ता हूँ, मैं अभी पढ़ता था, मैं अभी पढ़ूंगा, ये सभी टेंस है। ठीक है। मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना गया था, मैं अभी पढ़ता हूँ, ये सभी टेंस है। कल का प्रयोग दो ही जगह हो सकता है, या तो बीत चुका है या नहीं तो आने वाला है, इसलिए कल का प्रयोग करते हैं। इसलिए कभी नहीं कर सकते हैं कि आज होने वाला है। अगर आज होने वाला होगा तो आज या अभी का प्रयोग करेंगे, कल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? टेंस में मैंने आपको 3 टेंस बताया, एक प्रेजेंट बताया, एक पास्ट बताया और एक फ्यूचर बताया, क्योंकि टेंस के 3 भेद होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है। पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल या भूतकाल, जो बीत चुका है, जो पहले हो चुका है, जो हो चुका था। ठीक है, उन सभी को पास्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस उसको बोलते हैं जो अभी हो रहा है। ठीक है, जो अभी हो रहा है, या फिर ऐसे समझो जो अभी हो रहा है वह सभी प्रेजेंट टेंस है। अब फ्यूचर टेंस जो होगा, अभी नहीं, जो होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो बात की बात है। जो होगा, ठीक है, वो सभी फ्यूचर टेंस कहलाएंगे। ठीक है, मैंने इतनी बातों को आपको बहुत बारीकी से समझा दिया। ठीक है, चलो अब 3 बातें, अब दूसरी बातें आप लोग जानिए। ये रहा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? चलो देखो, यहाँ से आगे समझते हैं। यहाँ से आगे क्या होगा, टेंस जो होता है ना, उसका 3 भेद था। एक था प्रेजेंट, प्रेजेंट, एक था पास्ट और एक कौन सा था, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। ये 3 टेंस थे। ठीक है, इन तीनों टेंस के बारे में मैंने बताया। गागेगी का प्रयोग होगा तो फ्यूचर टेंस होगा, था थे थी का प्रयोग होगा पास्ट टेंस होगा, और है हूं का प्रयोग होगा तो प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा क्या, तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 4 टाइप्स। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। उसी तरह प्रेजेंट पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझने वाली बात है। देखो, प्रेजेंट टेंस के भी नाम में कोई डिफरेंस नहीं, पास्ट में भी कोई नहीं, फ्यूचर में भी कोई नहीं। अगर हम प्रेजेंट या पास्ट का लिखें, पास्ट का एक लिखेंगे तो क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, टेंस। फ्यूचर का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यही लिखेंगे। तीनों के नाम में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। नाम में बस इतना ही फर्क है कि वह प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। एज एग्जांपल आप समझो, अगर आप कास्ट में, जाति में यादव से हो, तो आपके पिताजी का नाम अगर ABCD यादव है, तो आप अपने नाम के बगल में भी यादव लगाओगे। आपका बेटा जो होगा वह भी अपने नाम के बगल में यादव लगाएगा, उसका बेटा जो होगा वो भी अपने नाम के बगल में यादव लगाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी फ्यूचर टेंस का भी यही हाल है। ठीक है, अगर कोई जो है, कोई जाति है, मान लेते हैं कोई चौधरी है, जैसे मैं चौधरी हूँ, तो मैं क्या लगाता हूँ, राजदीप, मैं जायसवाल हूँ तो मैं क्या लगाता हूँ, राजदीप जायसवाल। ठीक है, तो मेरा जो बेटा होगा वह भी अपने नाम के बगल में जायसवाल लगाता है, मेरे पिताजी जो होंगे वो भी मेरे नाम, अपने नाम के बगल में जायसवाल लगाते हैं, इसलिए मैं लगाता हूँ, इसलिए मेरा बेटा लगाएगा, इसलिए उसका बेटा लगाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। कोई मेहता है या कोई कुशवाहा है या कोई कुछ भी है, किसी भी जाति, वो सभी अपने नाम के, उसके नाम के, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी नाम के बगल में लगता चल जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लग गया। ठीक है, पास्ट है तो पास्ट लग गया, ये एफ दे दिया, फ्यूचर है तो फ्यूचर लग जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्या होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अच्छा, इंडेफिनिट कहीं नहीं लिखा हूं, मैं पूरा लिख देता हूँ, इंडेफिनिट, ताकि आपको टेंशन ना हो। इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसमें फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखो ज्यादा लिखने में ज्यादा समय जाएगा और उतना समय है नहीं, आपको पढ़ाना भी है। ठीक है, तो मैंने एक जगह लिखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा इंडेफिनिट लिखा है, इसलिए आई एन डी दे दिया, तो आप लोग समझ जाएंगे कि वहाँ इंडेफिनिट का प्रयोग सर किए हैं। ठीक है,
यहाँ मैंने प्रेजेंट इम्परफेक्ट पूरा लिख दिया, आईएमपी दे दिया, तो आप समझ जाएंगे कि सर जो है इम्परफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ तीसरा कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, चौथा कौन सा होता है, चौथा देखो, चौथा होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चौथा यही होता है, इसमें भी वही होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको एक एक करके लिख लेना, ज़्यादा सहूलियत होगा आपको समझने के लिए, मुझे यही बार बार पढ़ाना रहता है। ठीक है, इसीलिए भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके लिए। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट मैंने इधर पूरा लिखा है। ठीक है, इसलिए आप इधर से देखो, मैं लिख ही देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलो पूरा लिख ही दिया एक साइड। देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है कि नाम में कोई बदलाव नहीं है, नाम में कोई बदलाव नहीं है। किस टेंस का भाग है, बस इस बात को याद रखेगा, पी आर ई लगा है तो प्रेजेंट टेंस का, पी एस टी लगा है तो पास्ट टेंस का, एफ लगा है फ्यूचर टेंस का भाग है, बाकी सब चीज सेम ही है। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप समझ गए। प्रेजेंट के भी चार भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी चार ही भेद होते हैं। क्लियर है, प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस का कौन सा सर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी चार ही होते हैं, फ्यूचर को भी चार ही हुआ है। फ्यूचर का पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटीन्यूअस का स्पेलिंग ठीक लिखना, CONTINOUS, NUOUS। ठीक है, हमेशा याद रखना, मेरा एक नंबर कटा है एक एग्जाम में, इसलिए मैं हमेशा कंटिन्यूअस याद रखता हूँ, ऐसे याद रहता है हमको हमेशा। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोगों को मैंने समझाया। प्रेजेंट के चार बेटे, पास्ट के चार बेटे, फ्यूचर के चार बेटे, टेंस के लेकिन तीन ही बेटे, टेंस के तीन ही बेटे, तीन बेटे के चार चार बेटे, सारे को चार चार बेटे हुए। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कहाँ से शुरू करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यही मेन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनाने में तो 6 लेक्चर चला जाएगा, आपको 3 लेक्चर पढ़ाने में लगेगा, 3 लेक्चर आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने में लग जाएंगे। अरे बनाता हूँ तो आप समझो इतना हल्ला होता है क्लास शुरू होने से पहले, क्लास खत्म होने के बाद इतना भयानक हल्ला होता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ उस वक्त अगर किसी एक से क्वेश्चन पूछ दो तो 4-5 बच्चे खड़े होकर आंसर देने लगते हैं, जिसके कारण जो वीडियो तो बनती है लेकिन उसमें हल्ला ही बहुत होता है, आवाज ही बहुत होता है, इसलिए मैं उसमें क्लास टाइम आपको वीडियो नहीं बनाता हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो पहला क्या था, टेंस में पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, अच्छा यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा रहने दो। मार्ले मिंटो सुधार पढ़ाऊंगा और मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना पढ़ाऊंगा और 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन तीनों पे ही हमारी लेक्चर कल खत्म हो जाएगी, मैं कल ही आज ही बता देता हूँ, कल आप लोग पढ़ के आना, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पूछ सको उससे ज्यादा आप पूछना, मैं आपको सारे का आंसर दूंगा। ठीक है, चलो अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सर इसका हिंदी क्या होता है? पहला सवाल, सर इसका हिंदी क्या होता है? तो आप इंग्लिश के लेक्चर में हो, पहली बात तो इंग्लिश के लेक्चर में हो, और दूसरी बात इंडेफिनिट का कोई हिंदी नहीं होता है। इंडेफिनिट को ई अनुस्वार इंडेफिनिट ही लिखते हैं। टेंस का हिंदी काल होता है, प्रेजेंट का हिंदी वर्तमान होता है। वर्तमान काल होगा ही बीच में इंडेफिनिट आएगा। ठीक है, क्लियर हो? चलो, वर्तमान काल, इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको पहले पहचान लिखाऊंगा। ठीक है, पहचानने का तरीका इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब तक आप एग्जाम में पहचानोगे नहीं कि यह कौन सा टेंस का भाग या भेद है, तब तक आप इसको बना नहीं सकते हो। फॉर्मूला भी मैं लिखाऊंगा, पहले टेंस समझाता हूँ, देखो अच्छे से समझना। ठीक है, पहचान को इंट्रोडक्शन कहते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब होता है पहचान, पहचानने का तरीका। इसको किस तरह से पहचानेंगे? तो देखो लिखना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, देखो अभी पहले मैं लिखा देता हूँ जो बात लिखने वाली है, उसके बाद मैं ओरली समझाता हूँ। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा हो? ता लगा हो, ता हूं, ती ती हूं, मैं खाती हूं, ती है, ता हूं, ती हूं, ती हूं, ते हो, ते हैं आदि। लगा रहे, लगा रहे, उसे, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस कहते हैं। क्लियर? ठीक है, देखो जो लिखाने वाली बात थी मैंने लिखा दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें कहीं पे एका हर्षिका दुर्गे का गलती हो तो वो निकाल के आप कमेंट में बता देना, मैं अगले बार से सुधार करके लिख दूंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल लिखता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। क्लियर है? मैंने क्या लिखा है? मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या, तो सर देखिए, जिस हिंदी वाक्य, यह पूरा एक वाक्य है, सेंटेंस है, यह पूरा क्या है? सेंटेंस है, वाक्य है। ठीक है, ये पूरा क्या है? तो वाक्य है, SENTENCE होता है, सेंटेंस, वाक्य है। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया, इसमें सर क्रिया कौन सा है? तो क्रिया तो पकड़ना पड़ेगा। देखो क्रिया पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? वर्ब। वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? जिस भी शब्द के अंत में ना लगा हो, ना लगा हो, उसे वर्ब कहेंगे। सिंपल सी बात है। जिस वाक्य, जो भी शब्द के अंत में ना लगेगा, ना लगेगा, वह टेंस, वह जो वाक्य हो, वह जो शब्द होगा वह वर्ब होगा। एग्जाम्पल, पढ़ना, खाना, पीना, रोना, सोना, धोना, सब में ना लगा है। उठाना, जगाना, रुलाना, कोई भी ले लो, नाचना, दौड़ना, जीतना, हारना। ठीक है, सब में ना का प्रयोग लगता है। हारना, पढ़ना, जीतना, दौड़ना, ये सभी ना का प्रयोग कर रहा है ना, ये सभी वर्ब है। ठीक है, जिसके लास्ट में ना लगा। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पढ़ना काहे नहीं लिखे? तो सर इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि पढ़ धातु है, और धातु में इसका जो वर्ब फॉर्म निकलेगा इसको बोलेंगे पढ़ना। ठीक है, पढ़ता से बना, पढ़ना से बना है पढ़ता। जैसे ईंट से बनता है घर, घर से ईंट नहीं बन रहा है, ईंट से बनता है घर, उसी तरह पढ़ना से बना है पढ़ता। क्लियर है? मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं,
इसमें पढ़ना लगा है, पढ़ता ये वर्ब है, ये बात क्लियर हो गया। ना लगा हुआ ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। इतना बात क्लियर है, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखो, जिस हिंदी वाक्य है, क्रिया के, पढ़ना है क्रिया, अंत में ताहू, ताहू लगा हुआ है ना पूरा, ये पढ़ता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें ताहू का प्रयोग हुआ है कि नहीं, आप देख के बताओ तो, ताहू है कि नहीं, तो ताहू है, ठीक है। तो जब ताहू है यानी ताहू है, तो यहाँ ताहू है ना सर, ये ते है लगा हुआ, ठीक है। ये ताहू है ना, जब ये ताहू लगा हुआ है तो यह कौन सा टेंस में होना समझा जाएगा, आदि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यह कौन सा टेंस है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझ गए ना। और एक दो एग्जांपल देते हैं, आप इसको उतार लीजिए, मैं डिफिनेशन को मिटाऊंगा, उसके मैं डिफिनेशन को नहीं मिटाऊं, लेकिन इधर थोड़ा सा मिटाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा फिर से बताता हूँ, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं, ठीक है, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल लास्ट रहेगा। वह कविता लिखती है, लिखती है, तो पहले इसमें बताओ वर्ब है कि नहीं है, तो आप बोलोगे कि जी वर्ब है, क्योंकि लिखना से बना है, लिखती है, अगर लिखना से बना है तो यह क्या होगा, यह होगा वर्ब। तो जिस हिंदी वाक्य के, पहले वाक्य होना चाहिए, तो यह पूरा क्या है, एक वाक्य है। क्रिया के, तो यह क्रिया है। अंत में, तो क्रिया के लास्ट में ताहू, ये क्रिया यहीं तक खत्म हो जाता है, यहाँ तक क्रिया खत्म है। अब यहाँ से लास्ट में तो ती हूँ, या वह कविता लिखती है, ती है लगा हुआ है, तो ती है कहीं दिए है, हाँ है, ये रहा, ती है। यदि ती है लगा हुआ है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाएगा, ठीक है। इतना दूर समझ गए, यही बात है। इसी में और एक एग्जांपल आप लिख लो, मैं लिखा देता हूँ। हम लोग गेंद से खेलते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लिख लो, वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग हार चुके नहीं, वे लोग दौड़ते हैं। वह वह कविता लिखती है, मैंने लिखा दिया है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं अमरूद खाता हूँ, हम लोग आप लोगों के साथ खेलते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, ठीक। और ये सभी एग्जांपल है, और भी ले लो। इसमें क्या और बच गया है, ते हो, ठीक है, आप पढ़ाते हो, और क्या बच गया, ते हैं, हम लोग गेंद से खेलते हैं, ती है, वह कलम से लिखती है, ती हूँ, वह अगर लड़की है, ठीक है, मैं अगर लड़की हो, लड़की के भाव में, तब मैं कलम से लिखती हूँ, और लड़का है तब मैं कविता लिखता हूँ। तो ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाएगा, ये सभी एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाएगा, ठीक है। चलो आगे, देखो भाई लोग, देखो, चलो हो गया ना। अब टेंस को हम लोग पहचान लिए हैं, अब लिखते हैं इसका मुख्य मुद्दा, फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाने में बहुत मेहनत है, उसके बाद पास्ट फ्यूचर सबको एक से एक लेक्चर में खत्म करना आसान है, ठीक है। इसी में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझाना पड़ता है, वर्ब फॉर्म समझाना पड़ेगा, सारा चीजें, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट प्लस फॉर्मूला क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ,
फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्लास है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखो सब्जेक्ट V1 या V5 ऑब्जेक्ट, देखो लिखते हैं वह कलम से, या फिर पहले हल्का लिखते हैं, वह खेलती है, ये हल्का हो गया। ठीक है, वह नहीं, वह हम लोग बार बार यूज करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। हम लोग किताब पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने वह इसलिए मिटा दिया क्योंकि आपको दो एक ही एग्जाम्पल दे देंगे तो फिर आपको लगेगा अगला समझ नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, इसलिए दोनों अलग अलग दिए। यह वर्ब है जी, यह वर्ब है जी, क्लियर है। ठीक है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यह प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है। तो जी सर है का प्रयोग किया है तो प्रेजेंट टेंस है। ओ सॉरी ये ऐसे, ठीक है, वो गलती से मिट गया है। ठीक है, पहले तो ये देखना पड़ेगा ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है का प्रयोग किया है प्रेजेंट है का प्रयोग किया है प्रेजेंट है। क्लियर है कि सर प्रेजेंट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का तरीका क्या था? ता है, ती है, ते है, ते है, ती है। ठीक है, तो ती है का प्रयोग हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ती है का प्रयोग हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ते है का प्रयोग हो रहा है। तो जी सर ते है का प्रयोग हो रहा है। जब ते है का प्रयोग हो रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम लोग पहचान लिए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप पीछे पहचानने के तरीके में देखिएगा तो उसमें लिखाया हूं मैं, जिस हिंदी वाक्य के, तो यह एक वाक्य है, इसके क्रिया के, क्रिया है, इसके अंत में ते है लगा है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। मैंने फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट V1 या V5 और ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहले समझ लेते हैं, काम खत्म। सब्जेक्ट मैंने कर्ता, सब्जेक्ट मैंने कर्ता। ठीक है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो काम करेगा वह कर्ता कहलाएगा। तो काम कौन कर रहा है इसमें? वह काम कर रहा है, वह खेलने का, यह वह जो है स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है। पहले क्लियर रहना, क्या यहाँ ती लगा हुआ है, बनते वक्त गलती नहीं कर देना ही। ठीक है, वह स्त्री के रूप में प्रयोग हो रहा है और वह सब्जेक्ट है। क्यों है सर सब्जेक्ट? क्यों है? इसलिए नहीं है कि वह शुरू में है, ऐसा गलत फहमी में मत रहना। अब दे देगा कल वह पढ़ती थी, तो कल को सब्जेक्ट नहीं बना देना, गलत हो जाएगा। वह खेलती है, वह यहाँ सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्ता सब्जेक्ट। जो काम करेगा वह सब्जेक्ट कहलाएगा। वह खेलती है में जो यह वह है ना, वह खेलने का काम कर रही है, इसीलिए वह सब्जेक्ट है। क्लियर है? वह क्या कर रही है? खेलने का काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, वह खेलने का काम कर रही है, इसीलिए वह सब्जेक्ट है। हम लोग किताब पढ़ते हैं, इसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट है। क्यों है सब्जेक्ट? क्योंकि हम लोग जो है पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या? किताब। हम लोग क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ने का काम कर रहे हैं। जब कार्य करता है, जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। वह काम करती है, खेलने का काम कर रही है, वह पढ़ने का काम कर रही है। हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ने का काम करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। वह हंसता है, वह हंसने का काम करता है। जब भी वह काम करता है तो वह सब्जेक्ट होता है। जो काम करेगा वह सब्जेक्ट। तो यह सब्जेक्ट, यहाँ हम लोग का अंग्रेजी वी, वह का अंग्रेजी सी। ठीक है, अगर स्त्री के लिए वह का प्रयोग होता है तो सी का प्रयोग करते हैं, और पुरुष के लिए होगा तो ही का प्रयोग करेंगे। ही एच लिखते हैं, सी एस एच लिखते हैं। क्लियर है? सब्जेक्ट समझ में आ गया। वर्ब मैं बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट बताता हूं। देखो काम करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, जिस पर काम का फल पड़े कर्म कहलाएगा। जिस पर काम का फल पड़े कर्म कहलाएगा। फल किस पे पड़ रहा है? हम लोग किताब पढ़ते हैं में हम कार्य कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हो गए। फल किस पे पड़ रहा है? फल पड़ रहा है किताब पे। कैसे पढ़ रहा है सर? तो किताब पढ़ने का काम जो कर रहे हैं वह किस पे फल पड़ रहा है? किताब पे। क्यों? क्योंकि किताब को पढ़ा जा रहा है, हमको नहीं पढ़ा जा रहा है, हम ही पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं किसको? तो किताब को। तो हम मैं आम खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट
किस चीज को खा रहा हूँ, आम को, आम ऑब्जेक्ट, वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ बोल रहा है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर बात है। जैसे मैं स्प्राइट पीता हूँ, ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट, किस चीज को पीने का काम कर रहा है, स्प्राइट को, स्प्राइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह उसे धोखा दी, वह सब्जेक्ट, क्योंकि वह धोखा देने का काम करे, किसको, उसे, तो ऑब्जेक्ट उसे, ठीक है। यहाँ सी क्या हो गया, सी हो गया सब्जेक्ट, V1 या V5, ठीक है। तो आप लोग पहले नोट लिख लो, नोट में लिखना ही, सी, इट्स और नेम, ठीक है, के साथ P5, बाकी के साथ, बाकी में कौन, आई, वी, यू एंड दे, इन सभी के साथ क्या लगेगा, V1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है। इतना दूर आप लोग समझ गए ना। ही, सी, इट, नेम के साथ जो है V5 का प्रयोग करिएगा और बाकी सबके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ही और सी है, अगर सी है तो V5 आएगा ही आएगा, बाकी है V है तो V के साथ V1 आएगा। ये V1 और V5 में आप लोग फंसिए मत, कल के लेक्चर में मैं V1 और V5 पे पहले वीडियो समझाऊंगा, ठीक है। वर्ब फॉर्म्स को समझाने के बाद आगे टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो सी के साथ क्या, V5, प्ले का V5 प्लेज। अभी कैसे हुआ ये टेंशन मत लो, कल के लेक्चर में मैं इसे भी समझाऊंगा, ठीक है। इसको भी बना लेते हैं पहले, वी रीड ए बुक, ठीक है, वी रीड ए बुक, यह भी टेंस समझ में आ गया है, ठीक है। जो बच गया है उसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा कुछ समय रुक जाओ, ठीक है। मुझे भी हड़बड़ी है, 5 बज गया है, ठीक है, मेरा अगला क्लास है, फिर भी मैं समझाता हूँ, 10 मिनट लेट करूंगा, ठीक है। देखो मैंने आपको समझाया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैंने आपको क्या समझाया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, वह खेलती है, वह खेलने का काम करती है तो वह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वह है तो सी का प्रयोग कर दिए, ठीक है। को जिस पर का जो कार्य हो रहा है वो वर्ब, जो कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है तो वह वर्ब, ठीक है। जिसमें ना लगा हो वो भी वर्ब, ठीक है। हम लोग किताब पढ़ते हैं, पढ़ने का कार्य हो रहा है, कौन कर रहा है, जो कर रहा है सब्जेक्ट, जिस पर फल पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट, और जो हो रहा है कार्य वह वर्ब, तो सब्जेक्ट वी, वर्ब क्या, तो वर्ब पढ़ना, रीड। अब बुक, किताब का अंग्रेजी बुक, तो एक बुक, किताब का अंग्रेजी बुक, और बी कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए आर्टिकल, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप लोग जानते भी है, पीछे का लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। चलो यहां तक हम लोग समझ गए। सी प्लेज, जो काम करता है वह वर्ब, मैं काम करता हूं, मैं वर्ब, मैं पढ़ाने का काम करता हूं, मैं वर्ब, आप पढ़ने का काम करते हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, यानी आप वर्ब है, और किस चीज का काम हो रहा है तो पढ़ने का, वो वर्ब है। आप सब्जेक्ट हैं और वर्ब जो है, आप जो काम कर रहे हैं वर्ब है, ठीक है। आप किताब से पढ़ रहे हैं, आप सब्जेक्ट, किताब ऑब्जेक्ट और पढ़ना वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे V1 या V5 का प्रयोग क्यों हुआ है ये मैं कल बताऊंगा आपको, मैंने आपको बता दिया। वर्ब फॉर्म्स के लिए मैं आपको एक लाइन से बताऊंगा कि जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, आंसर, ए फॉर आंसर, आंसर मतलब उत्तर देना, आंसर का V2 आंसर्ड, आंसर का V3 आंसर्ड, आंसर का V4 आंसरिंग, आंसर का V5 आंसर्स, ठीक है। V4 में ING और V5 में एस या ES का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और V2 और V3 मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो ये नोट को आप लोग नोट के रूप में लिख लेना, बाकी यहाँ से यहाँ तक क्लास आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको मन हो तो लेट्स डू को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं तो लिखा भी नहीं हूँ कि मेरा चैनल कौन सा है। मेरा चैनल है ये वाला, ठीक है। मैंने इसीलिए लिखा था ये लेट्स डू, क्योंकि आगे की जो मैं पढ़ाई कराऊंगा वो बढ़ते रहे और आप पढ़ते रहो। क्या करोगे, पढ़ते रहो, जब तक एग्जाम नहीं निकल जाता है तब तक करते रहो, कोशिश करता रहना पड़ेगा आपको भी, मेरे को भी। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप निकल जाओ।
आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि सर का नाम रोशन करें। घर का नहीं, अपना नहीं, मेरा मेरा मैंने बनाया है। चलो, आज के लेक्चर में यहीं खत्म कर देता हूँ, यहाँ से आगे। धन्यवाद।